जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना सीखेंगे या इसका फॉर्मेशन सीखेंगे। आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने एक नट बोल्ट लिया हुआ है और ये बीच में जो सिलेंड्रिकल शेप है उस पे हमने एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिंग वायर लेके और इसको बाइंड अप किए हैं। इन सो मेनी टर्न्स बाइंड किया गया है सिलेंड्रिकल शेप पे और इस तरह से एक लंबा एक लॉन्ग कॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें जो टर्न्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं और ये एक इस तरह का जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो बहुत सारे टर्निंग्स का ये कॉइल के फॉर्म में कॉइल जो बन रहा है, हैविंग सो मेनी टर्न्स, क्लोज टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। तो ये हुआ सॉलिनॉइड। इस तरह का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कॉइल का, उसको कहेंगे सॉलिनॉइड। अब इसके अंदर जो है, जिस पे हमने वाइंड किया हुआ है कंडक्टिंग वायर को, वो है आयरन कोर। तो ये जो कॉइल है उसके दो एंड है, एक एंड ये है एंड दूसरा एंड ये है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को इसमें फ्लो कराएंगे इस कॉइल के थ्रू और देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए हमने ये एक बैटरी तैयार किया हुआ है, दो इलेक्ट्रिक सेल लिया, ड्राई सेल है, ये दोनों ड्राई सेल है। ये इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करके ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो तैयार हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज सो कॉल्ड एज बैटरी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो अब हम यहाँ से ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें क्रोकोडाइल क्लिप लगा हुआ है। इसकी सहायता से ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया की के इस एंड को। ये की का एक एंड है, ये की है प्लग की। तो इसके एक एंड को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। फिर इसी तरह से दूसरा ये क्रोकोडाइल क्लिप लगा हुआ दूसरा कनेक्टिंग वायर लेके और ये की के दूसरे एंड को यहाँ पे जो कॉइल है, जो सॉलिनॉइड का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके एक एंड को हमने ये प्लग की के ये दूसरा एंड जो है उससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ब्लैक कनेक्टिंग वायर से, जिसमें क्रोकोडाइल क्लिप लगा हुआ है और ये जो सॉलिनॉइड का ये दूसरा जो कॉइल का दूसरा एंड है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब अभी सर्किट ब्रेक है। ये हम देख सकते हैं कि जो की प्लग है या प्लग की है, उसमें से हमने ये जो मेटालिक की है उसको हमने अभी डिटैच किया हुआ है। इस तरह से अभी सर्किट ब्रेक है, ओपन सर्किट है। और जैसे ही हम ये मेटालिक की को ये मेटालिक बेस से अटैच करते हैं तो
सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और कनेक्टेड हो जाता है। इस तरह से अब करंट इस सोलेनॉइड में फ्लो करेगा। अब देखते हैं कि जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ आयरन फाइलिंग्स हैं और हमने इसको सबको ड्रॉप कर दिया इन दिस मैनर। अब ये हम अगर इसको ले जा रहे हैं इन कांटेक्ट विद द आयरन फाइलिंग्स तो ये देख पा रहे हैं कि इससे क्लिंग हो रहा है। ये जितने भी आयरन फाइलिंग्स हैं ये क्लिंग हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा सोलेनॉइड मैग्नेट बन चुका है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अंदर जो आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हुआ है, मैग्नेटाइज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये सोलेनॉइड एक अब मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है और इसके अंदर जो आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। अब ये देखते हैं कि क्या ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। तो ये हम देखेंगे फिर से सर्किट को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हम ये की को डिटैच करते हुए मेटालिक की को मेटालिक बेस से डिटैच किया। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी आयरन फाइलिंग्स स्टिक थे विद द सोलेनॉइड तो वो फिर से फॉलन डाउन हो गए, नीचे गिर गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराना स्टॉप कर दिया ये फिर से मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है। अब ये फिर से आयरन फाइलिंग्स के कांटेक्ट में ले जाने से क्लिंगिंग नहीं हो रहा है, आयरन फाइलिंग इससे अटैच नहीं हो रहे हैं, अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनता है। इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो करता रहता है थ्रू द सोलेनॉइड तभी तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना बंद करते हैं बाय मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक करके या डिसकनेक्ट करके, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर इसका सोलेनॉइड का अभी ख़त्म हो गया। फिर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं, हम सर्किट को फिर से क्लोज्ड बनाते हैं बाय ये अटैच करके मेटालिक की को मेटालिक बेस से, और इस तरह से एक बार फिर करंट फ्लो करने लगा। अब अगेन हम इसको कांटेक्ट में ले आ रहे हैं आयरन फाइलिंग्स के साथ। अब फिर से ये अट्रैक्टेड हो गया और ये अब क्लिंग हो चुका है, क्लिंग है। आयरन फाइलिंग्स अब फिर से अट्रैक्टेड हैं, अटैच्ड हो गए विद द सोलेनॉइड। और हम एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ये आयरन कोर का जो एंड्स है, दोनों एंड्स पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा है। ये दोनों एंड्स पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे इस बीच में आयरन फाइलिंग्स नहीं के बराबर अटैच हो रहे हैं, क्लिंग हो रहे हैं, और एंड्स पे ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये मैग्नेट बन रहा है इस मैग्नेट के जो पोल्स बन रहे हैं वो एंड्स पे हैं, और ये मोर और लेस बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे मैग्नेट को जो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होने पे
बनता है कॉइल के थ्रू या यहाँ पे सॉलिनॉइड के थ्रू, तो इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर से जैसे ही हम सर्किट को ओपन कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर से जो आयरन फाइलिंग्स थे सॉलिनॉइड से डिटैच हो गए, फिर से फॉलन डाउन हो गए। और इस तरह से हम कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर सकते हैं कि इस तरह का जो मैग्नेट है, चूंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये मैग्नेट तैयार हो रहा है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है और इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट